वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव लगेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दुनिया बहुत सारी चीजों को शुगर कोट करके आपको दिखाती है और बताती है। यह आपको समझना पड़ेगा और इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। दुनिया आपका बहुत फायदा उठाना चाहती है, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में हो, किसी कंपनी हो, किसी फैमिली मेंबर्स में हो या किसी सोसाइटी में हो। आप चाहते हैं कि आपका इस्तेमाल कोई ना करे तो आपको भी मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा। बिना मैनिपुलेटिव बने आप सरवाइव कर ही नहीं सकते हैं, तो ये लॉ आपको सीखना पड़ेगा। पिछले वीडियो में हमने लॉ 1 के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 2 के बारे में। लॉ नंबर 2 हमें क्या बताता है कि दोस्तों पे ज्यादा या अंधा भरोसा ना करें और दुश्मनों को काम पे लगाएं या उनसे काम लेना सीखें। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि आप अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखा किससे खाए हैं, दोस्तों से या दुश्मनों से? आंसर आएगा मैक्सिमम टाइम दोस्तों से। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त आपके बारे में सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेस जानते हैं। जहां जरूरत पड़ता है उस हिसाब से मैनिपुलेट करके उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ या आपके प्रति करते हैं। लेकिन दुश्मन को ये सारी चीजें पता नहीं होती है, तो हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा सतर्क रहता है। अब एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके मन में कोई एक बिजनेस आइडिया आता है या कोई एक ऐसा थॉट्स आता है जो आप सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जैसे ही आपने कोई आइडिया या थॉट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, सबसे बड़ी गलती आप वही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडिया आपने सबके बीच में बांट दिया। हो सकता है कि आपसे पहले वो आइडिया कोई दूसरा कोई इंप्लीमेंट कर ले और उसका क्रेडिट वो खुद ले ले, तो आप हो गए यहां पे इनसिक्योर। तो अपने दोस्तों पे भरोसा करिए, लेकिन आदमी के जीवन में एक या दो ही दोस्त वास्तव में होते हैं जो आपकी मदद या आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो उन्हीं दोस्तों के साथ बताएं, सभी दोस्तों के साथ ग्रुप में उसको शेयर ना करें। दोस्त दोस्त से आगे निकल जाता है तो दूसरे दोस्त की जलन भी होने लगती है। उदाहरण के तौर पे जब हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही बेंच पे बैठते हैं, एक ही साथ स्कूल जाते हैं, एक बंदा टॉप आ जाता है और एक पीछे रह जाता है, तो जो पीछे रह जाता है उसकी जलन दोस्तों से होने लगती है जो टॉप हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो दोस्त है ना, ये समयानुसार कम होते रहते हैं, इनका सर्कल छोटा होता रहता है। क्या आपके स्कूल के दोस्त आपके साथ आज हैं? आंसर होगा सभी नहीं है। क्या आपके कॉलेज के दोस्त आपके साथ हैं? आंसर होगा सभी नहीं है। क्या आपके पिछली कंपनी के दोस्त आपके साथ हैं? सभी नहीं है। सर्कल छोटा होता जाता है, फिल्टर होते जाते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छे दोस्त अपने साथ रखें, गिनने के लिए 100 दोस्त ना हो। इसका पार्ट 2 है कि दुश्मनों का उपयोग करें। कहने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मनों से एक हेल्दी कंपटीशन रखें। दुश्मनों के साथ हेल्दी कंपटीशन का फायदा ये होता है कि दुश्मन हमेशा आपको एक नया बेंचमार्क देता है और आप उसको कंपीट करने के लिए एक नई ऊंचाइयों पे जाते हैं और उसको कंपीट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करते हैं। तो आपके जीवन में दुश्मनों का होना बहुत जरूरी है। दुश्मनों से ये पता चलता है कि आदमी कितना बड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दुश्मन, या जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा आदमी। तो दुश्मन की क्वालिटी से उस इंसान की क्वालिटी का भी पता चलता है कि आदमी कितना बड़ा है या कैसा है। तो दुश्मनों से compete करें, लेकिन जब लगे कि कंपटीशन एक हद तक चली गई है या अब एक टॉप पे चली गई है और वहां पे कोलैबोरेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप कोलैबोरेट भी करें। ये लॉ नंबर 2 हमें बताता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको यह वीडियो ज्यादा मैनिपुलेटिव लगेगी। कोलैबोरेशन का मतलब उदाहरण समझाते हैं। आजकल आप देखे होंगे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जो आपस में एक दूसरे की विरोधी होती है, जब समय आता है, जब इलेक्शन आता है, तो आपस में कोलैबोरेट करके और एक साथ एक तीसरी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना अस्तित्व को साबित करना होता है, अपने अस्तित्व को जिंदा रखना होता है। तो जब जरूरत पड़े अपने दुश्मनों के साथ कोलैबोरेट करें। इंडस्ट्री में भी आप देखे होंगे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो एक दूसरे की कंपटीटर होती है, लेकिन जब समय आता है तो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर और वो एक ही कंपनी बन जाती है। तो कंपटीशन को खत्म कर देते हैं वहां पे और उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं। तो याद रखिए, दुश्मन या तो आपसे हारेगा या आपके साथ रहकर उस पूरी दुनिया को हराने में आपकी मदद करेगा। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। और हाँ, इस लॉ का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना है, ना ही दूसरे पे अटैक करने के लिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए इस लॉ का सिर्फ इस्तेमाल करना है कि आप जहां पे भी रहें,
जिस परिस्थिति में भी रही अपने आप को एक पावरफुल और अपने आप को शक्तिशाली बना पाए। थैंक यू।